गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है, सो आप सभी अपनी हिंदी रीडर की बुक ओपन करेंगे। बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्ट 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन अवर डेट। टुडे डेट इज़ 23 जुलाई 2021, पेज नंबर 40। आप सभी अपना पेज नंबर 40 निकालेंगे। हम चैप्टर स्टार्ट करते क्या है चैप्टर का नाम, बंदर की पाठशाला। पाठशाला मीन्स स्कूल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। शहर से दूर नंदनवन नाम का एक वन था। जंगल का क्या नाम था, वन का क्या नाम था, नंदनवन। इस वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। यहाँ हर समय हंसी खुशी और धूमधाम का माहौल रहता था। इसे देखकर आसपास के वनों के पशु पक्षी हैरान हो जाते थे। सभी सुबह से रात होने तक उल्लास और आनंद में रहते थे। एक दिन एक बंदर ने यहाँ स्कूल खोला। पूरे वन में यह बात फैल गई। क्या था, शहर से दूर एक जंगल का क्या नाम था, नंदनवन। वहाँ पर कौन रहते थे, बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। आपको पता है जंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कौन रहेगा, पशु और पक्षी रहेंगे, जानवर रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे। तो वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, बहुत हंसी खुशी और आराम से रहते थे। धूमधाम से, मतलब धूमधाम का माहौल था वहाँ पर आसपास। तो इसे देख के क्या होते थे, तो जो दूसरे जंगल के पशु पक्षी थे वो क्या थे, हैरान हो जाते थे कि इनके यहाँ का माहौल इतना अच्छा कैसे है। तो सभी सुबह से रात तक क्या करते थे, उल्लास और आनंद में रहते थे। उल्लास मीन्स खुशी से रहते थे, ठीक है। एक दिन एक बंदर ने क्या खोला, वहाँ पर स्कूल खोला। पूरे वन में यह बात फैल गई, ठीक है। तो स्कूल खोला तो क्या हो गया, सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। बंदर के स्कूल में पढ़ाने वालों का तांता लगा रहता। तांता मीन्स भीड़ लगी रहती। छोटा बड़ा लंबा मोटा सब एक साथ पढ़ने जाते थे। तोता मैना सांप चूहा बिल्ली शेर बकरी हाथी भालू तितली लोमड़ी सियार खरगोश सब एक ही मैदान में सुबह सवेरे प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, ठीक है। बंदर ने स्कूल खोल दिया था वहाँ पर वन में। तो बंदर के स्कूल में पढ़ने के लिए मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ लगने लगी, ठीक है। तो आपको पता है एनिमल्स कैसे होते हैं, बर्ड्स कैसे होते हैं। जैसे तो कोई चूहे की तरह बहुत छोटा होता है और कोई हाथी की तरह बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या था, वहाँ पर छोटा बड़ा लंबा मोटा जो भी थे बंदर के स्कूल में एक साथ पढ़ने के लिए आने लगे। तो ये जितने भी जानवर थे, तोता मैना सांप चूहा बिल्ली, ये सब क्या करते थे, खरगोश भालू तितली लोमड़ी सियार एक ही मैदान में क्या करते थे, सुबह क्या करते थे, प्रार्थना करते थे हाथ जोड़कर। जैसे आप लोग स्कूल में जब आते थे प्रेयर करते मॉर्निंग में, उसी तरह बंदर ने जो स्कूल खोला, ये सारे बर्ड्स और जो जितने भी एनिमल्स थे सारे के सारे मॉर्निंग में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रेयर करते थे। बंदर खूब मन लगा कर पढ़ाता। सभी छात्र भी मन लगा कर पढ़ाई करते थे। सब एक दूसरे की मदद करते, समूह में सीखते। तो बंदर सबको देखो पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है। बंदर सबको पढ़ाता था और जो जितने भी सारे स्टूडेंट थे, जितने भी एनिमल्स स्टूडेंट बने हुए थे, सब क्या करते थे, मन लगाकर पढ़ाई करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, समूह में सीखते थे। मदद का मीन्स ये है कि शेयर करते थे। जैसे आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आप लोग भी आपस में शेयर करते थे चीज़ों को। जैसे आपने किसी को इरेजर दे के इसकी हेल्प कर दी, ठीक है, पेंसिल दे दी। इस तरीके से ये लोग भी आपस में एक दूसरे की मदद करते थे और ग्रुप में रहते थे। इससे सबको समूह में रहना आ गया था, मीन्स सभी ग्रुप में रहने लग गए थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, सब ग्रुप में मिलकर रहते थे। सब स्कूल की गतिविधियों में बढ़कर हिस्सा लेते। स्कूल में जैसे एक्टिविटीज़ होती है, आप स्कूल में मतलब जब हम इस स्कूल में पढ़ते तो क्या होता है, एक्टिविटी होती है ना, तो आप सभी भी पार्टिसिपेट करते। इसी तरह जो बंदर ने स्कूल खोला था उसमें कोई एक्टिविटी होती थी तो सभी जानवर उसमें क्या करते थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे। सभी अक्षरों को तेज़ी से पढ़ने और लिखने लगे थे। सभी के दिन आनंद मस्ती उछल कूद भाग दौड़ में गुजर रहे थे। सभी क्या सीख रहे थे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ना और लिखना सीख रहे थे, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, फिर एक दिन अचानक बंदर ने कहा, साल भर हो गया, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। यह सुनकर कक्षा में खामोशी छा गई। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को नहीं पता था कि परीक्षा क्या होती है। बंदर ने एक दिन क्या बोला सबको कि अब पूरा साल बीत गया, अब क्या होगा, आपकी परीक्षा होगी। आप लोगों की भी जैसे यूटी लिए जाते, ईयरली और टर्मिनल फाइनल एग्ज़ाम लिए जाते, इसी तरह बंदर ने कहा आप लोगों के भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो सभी क्या हो गए, सुनकर खामोश हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था पेपर क्या होता है। क्योंकि बंदर ने पहली बार स्कूल खोला था, जंगल में पहली बार स्कूल खोला था, इसलिए किसी भी एनिमल को, बर्ड को पता नहीं था कि पेपर क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता है, ठीक है। तो देखो
तो शेर ने सिर खुजलाते हुए पूछा कि यह परीक्षा क्या चीज़ होती है। तो बंदर ने क्या बोला हंसते हुए बंदर ने क्या कहा, परीक्षा से ही पता चलेगा कि तुमने साल भर क्या सीखा और कितना सीखा। तो बंदर उसको बोलता है कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो उसी से पता चलेगा कि किसको कितना आया है। ठीक है, तो इतने में जो तोता होता है बीच में टपक पड़े का मतलब क्या है कि बीच में एकदम से आ गया। ठीक है, शेर और बंदर बात कर रहे थे, बीच में कौन बोल पड़ा, तोता बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा, लेकिन हम सब यहाँ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो तोते ने क्या बोला कि हम तो सब यहाँ पर सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नया, तब परीक्षा की क्या ज़रूरत है। तो बंदर ने डांटते हुए कहा, चुप रहो, मैं अध्यापक हूँ। तो बंदर ने तोते को क्या कर दिया, डांट लगा दी और क्या बोला कि मैं अध्यापक हूँ, मैं क्या हूँ, मैं टीचर हूँ और परीक्षा की ज़रूरत है। परीक्षा तुम्हें पास फेल करेगी। तुम लोगों को साल भर स्कूल में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, परीक्षा से तय होगा कि तुम कितने बुद्धिमान बन सके हो, तुम सभी में कौन सबसे अधिक होशियार है। अब घर जाओ, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। ठीक है, तो बंदर ने कहा कि परीक्षा तो होगी और इसकी ज़रूरत है। परीक्षा तुम्हें क्या करेगी, फेल पास करेगी। जो भी आप लोगों ने साल भर में पढ़ाई करी है तो सीखा है, तो उससे जब पेपर होगा तो उससे पता चलेगा कि आपको कितना आया है, आप कितने इंटेलिजेंट हो और कौन सबसे ज़्यादा होशियार है। तो बंदर कहता है अब घर जाओ और कल तुम्हारी परीक्षा होगी। ठीक है, तो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे। आज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रीड करा है। नाउ ओपन योर पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्पीकिंग स्किल्स है, मौखिक है। एक शब्द में उत्तर बताने हैं आपको। क है, वन का नाम क्या था। वन का नाम क्या था, शुरू में था नंदन वन। क्या है वन का नाम, नंदन वन। ख, वन में स्कूल किसने खोला था, किसने खोला था स्कूल, बंदर ने खोला था। किसने खोला था, बंदर ने। ग, स्कूल में कौन पढ़ाता था, कौन पढ़ाता था स्कूल में, बंदर। घ, परीक्षा में सबसे अधिक नंबर किसके आए थे। मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर अभी पूरा रीड नहीं करवाया। तो जब एग्ज़ाम होता है तो सबसे ज़्यादा नंबर तोते के आते हैं और सबसे कम नंबर किसके आते हैं, सियार के आते हैं। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे आगे, तो मैंने आपको लेकिन बता दिया पहले। घ, परीक्षा में सबसे अधिक नंबर किसके आए थे, तोते के। ठीक है, ग, परीक्षा में सबसे कम नंबर किसने प्राप्त किए थे, किसने प्राप्त किए थे, सियार ने। ठीक है, नाउ पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं आज। थर्ड, सही कथन पे सही का और गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए। क, सभी छात्र मन लगाकर पढ़ाई करते थे। सभी छात्र मन लगा के पढ़ाई करते थे, यस। तो ये इसमें क्या है, आप सही का निशान लगाएंगे। ख, परीक्षा में शेर सबसे होशियार साबित हुआ, गलत। परीक्षा में सबसे होशियार कौन साबित हुआ था, तोता, क्योंकि तोते के मार्क्स क्या आए थे, सबसे ज़्यादा आए थे। ठीक है, तो ये लाइन गलत है, तो इस पर क्रॉस का साइन। ग, सभी ने बंदर की बातों का अनुसरण किया। अनुसरण किया मीन्स पालन किया, मतलब उसकी बातों को माना, यस। ये टिक्का, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। घ, नंदन वन में हमेशा हंसी खुशी और धूमधाम का माहौल रहता था, बिल्कुल सही है, इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। र, बंदर इस बात से नाखुश था कि सभी छात्र पास हो गए थे। ये लाइन बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि बंदर कौन था, उनका टीचर था। तो तब कभी कोई टीचर मतलब दुखी होता है अगर उसके सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं तो, नहीं। टीचर तब खुश होता है जब उसके सभी छात्र पास हो जाते हैं, खुश होता है टीचर, ना कि दुखी होता है। तो ये लाइन क्या है, गलत है, तो इस पर हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किसने कहा, किससे कहा। ठीक है, यहाँ आपको लाइन्स दी गई है, आपको बताना है ये लाइन किसने कहा था, किससे कहा था। क, हम सब यहाँ कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं। ये लाइन किसने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था। ये लाइन तोते ने किससे कहा था, बंदर से। किसने कहा था, तोते ने किससे कहा, बंदर से। ठीक है। ख, देखना अगली बार तुम्हारे नंबर सबसे अधिक आएंगे। मैं आपको बताऊं, जब एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लिया बंदर ने, तो सियार के सबसे कम मार्क्स आए थे। तो सियार उससे क्या हो गया था, बहुत उदास हो गया था। तो इसलिए बंदर ने सियार को कहा था, कोई बात नहीं, अब तुम देखना अगली बार तुम्हारे नंबर क्या आएंगे, सबसे ज़्यादा आएंगे, अधिक आएंगे। तो ये लाइन किसने कहा था, ये लाइन बंदर ने सियार से कहा था। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको चैप्टर रीड करने हैं, चैप्टर रीड करना है आपको। ठीक है, आपको 10 कठिन शब्द लिखने हैं हिंदी आर की कॉपी में, और जो आपको मैंने एक्सरसाइज करवाई पेज नंबर 45 की 3rd और 4th, ये आपको किताब में करना है बस, ओनली डू इन बुक। ओके बच्चों, आज बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।